वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SR स्मार्ट लर्न। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 10 हिंदी का पेपर 2025 का, जो कि 801 बीबी सेट का है। तो इसमें देखते हैं हम 20 MCQ जो पूछे गए थे उनके राइट आंसर क्या थे और सभी क्वेश्चंस को देखेंगे क्या क्वेश्चंस आए थे। तो यहाँ पर पहले दिया गया है खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखते हैं बहुविकल्पी का क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या है। पहला क्वेश्चन है बादल की मृत्यु किसकी रचना है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, उपेंद्रनाथ अस्क, रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, रामकुमार वर्मा। उसके बाद किस कहानीकार की कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित हैं। तो किसकी हैं? तो यहाँ पर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। इनमें भी नागार्जुन, प्रेमचंद, अज्ञेय, जैनेन्द्र। इसका कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, अज्ञेय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है अरे यायावर रहेगा याद की विधा है। तो कौन सी विधा है? नाटक, उपन्यास, यात्रा साहित्य, कविता। इनमें से ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी आत्मकथा के 4 भागों में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सी 4 भागों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है मेरी आत्मकहानी, क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण, फिर। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट होगा, वो राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है रीतिकाल की काव्य भाषा क्या है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, भोजपुरी, मैथिली। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर बी। कवि भूषण की रचना नहीं है। कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है रामचंद्र का, ये कवि भूषण की रचना नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 द्विवेदी युग नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर आधारित किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी, रघुवीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 4 महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 तार सप्तक के कवियों को अज्ञेय ने क्या कहकर संबोधित किया। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, पथ के साथी कहकर संबोधित किया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है धूप के दान किसकी रचना है। तो यहाँ पर धूप के दान ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा है? बी इसका राइट आंसर है, गिरिजा कुमार माथुर जो हैं धूप के दान के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करुलस का स्थायी भाव क्या है। यहाँ पर निर्वेद, रति, रौद्र और शोक दिया गया है। इनमें से राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका राइट आंसर है, करुलस का शोक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में अलंकार पूछा गया है चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पर पट झीन, मानव सूर सरिता विमल जल, दृग उछरत जुग मीन। तो यहाँ कौन सा अलंकार है? तो इसमें पहला दिया है उपमा, दूसरा श्लेष, तीसरा उत्प्रेक्षा, चौथा यमक। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। रोला छंद किस प्रकार का छंद है? क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पर ये विषम मात्रिक छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ये सममात्रिक छंद है और ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 14 अध्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो यहाँ पर कौन सा है? अधि, यच्छ, अध, उपयुक्त सभी। तो इनमें से कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर ए अधि प्लस अच्छ। यहाँ पर अधि प्लस यच्छ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अध्यक्ष, अधि इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो उससे समुदाय का बोध होता है उसे कहते हैं। कौन सा कहते हैं? तो यहाँ पर इसका कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, द्विगु समास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है खीर शब्द का तत्सम रूप है। कौन सा है? तो यहाँ पर दिया गया है नीर, खीज, क्षेत्र, क्षीर। तो खीर का होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, क्षीर। खीर जो है खीर का तत्सम रूप है। तस्मै में विभक्ति और वचन है। तो यहाँ पर कौन सा है? चतुर्थी विभक्ति एक वचन। जिस वाक्य से आश्चर्य, दुख या सुख का बोध हो उस वाक्य को क्या कहते हैं? विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19, रोहन से चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो कौन सा वाच्य है? ऑप्शन नंबर डी, भाववाच्य। निम्नलिखित में से अभिकारी शब्द कौन सा है? बालक, पुस्तक, निकट, पुराना। इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, निकट। तो ये थे कल के एग्ज़ाम के 20 क्वेश्चंस जो कि यूपी बोर्ड MCQ बीबी सेट में पूछा गया था। तो आप सभी बताइएगा 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और देखते हैं और सभी क्वेश्चन क्या थे। यहाँ पर गद्यांश आया था। गद्यांश में पूछा गया था किस प्रकार के क्वेश्चंस, यहाँ पर इसका अनुवाद करना था, संदर्भ लिखकर रेखांकित अंश की व्याख्या करना था। उसी प्रकार पद्यांश भी था, और ये सभी जैसे एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे वैसे सेम ही था। इन सब में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए थे। और ये जीवन परिचय 5-5 अंक के थे। कोई एक श्लोक था, और यहाँ पर एक पत्र लेखन आया था आपके जन्मदिन के द्वारा, दादाजी द्वारा उपहार भेजा गया है। और इसमें आपके विद्यालय में सुख खेल की सुविधाएं कम है, प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। इसी प्रकार के पेपर्स हमें क्वेश्चंस आए थे। यहाँ पर संस्कृत में 2 क्वेश्चन आए थे 1-1 मार्क के, और यहाँ पर एक निबंध आया था। ये था 2025 का हिंदी का पेपर। तो इसी प्रकार के पेपर्स के सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे चैनल SR स्मार्ट लर्न को सब्सक्राइब करें, और इसका PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम SR स्मार्ट लर्न को ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।